नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, लेकिन इस आजादी के साथ लोगों को विभाजन का दर्द भी मिला था। विभाजन के वक्त लाखों लोगों की हत्या हुई, करोड़ों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुए, हजारों की संख्या में महिलाओं का रेप और अपहरण हुआ। लेकिन इस विभाजन की त्रासदी के लिए जिम्मेदार कौन था, यह सवाल आज भी जिंदा है। इतिहास के पन्नों में तो तारीखें दर्ज हैं। उनके मुताबिक 15 जून 1947 को कांग्रेस ने अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद भारत का विभाजन तय हो गया था। और शायद इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा देश के अंदर आजादी के जश्न को मनाने का कार्य किया जा रहा था, तब लाखों लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए, अपने परिवारों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे थे। आज वही कार्य, वही कृत्य, वही कारनामे राजनीतिक दलों के स्तर पर जातीयता का नग्न तांडव करके फिर उसी विभाजन की ओर ले जाने की कुछ सी चेष्टा की जा रही है। एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए चाहे देश को ही दांव पे क्यों न लगाना पड़े, और यही तो हुआ। यही 1947 में भी हुआ, और 1947 के बाद भी लगातार यही हो रहा है। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं प्रदेश के लोग, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। विशाल रघुवंशी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, रामानुज देहरादून से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, अभिषेक माथुर अलीगढ़ से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, प्रमेंद्र कुमार फिरोजाबाद से मौजूद हैं, और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उन्नाव से हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ तमाम सहयोगियों की, तमाम लोगों की मौजूदगी है। तो विशाल रघुवंशी का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं? विशाल से कराता रहता हूँ यार, तुम यहाँ बीबीसी का बोलो, नौजवान आदमी बताओ नहीं। देश ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। जिस तरह से आज सीएम ने कांग्रेस पर जो है हमला बोला, कैसे देखते हैं? विशाल, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मंगाई जा रही है बीजेपी को। देखिए, निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कहा है, विशाल, कांग्रेस वास्तव में। विशाल, मैं लौटता हूँ आपके पास कुछ टेक्निकल इशू है, ऑडियो नहीं आ रही है। रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बात की, लेकिन पूरे देश से जुड़ा हुआ ये बयान है, तो उत्तराखंड के लोग इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? उस वक्त के हालात ऐसे थे या फिर वाकई खालिस जो है कांग्रेस जिम्मेदार है विभाजन के लिए? देखिए कुंदन, उत्तराखंड के लोग क्या सोचते हैं। जिस तरह से आज विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में देश के बंटवारे के वक्त जो ये बात सामने आई कि इसके लिए कांग्रेस दोषी है, आज इसको आप लोग मानते हैं भी? देखिए, मैं तो ये जानती हूँ कि जिस राष्ट्र ने इतिहास नहीं याद दिलाया, जिसने अपने बच्चों को पुरानी गलतियों से सीख लेने का पाठ नहीं पढ़ाया, वो देश या उस देश के जो भी लीडर्स हैं, शासक हैं, वो गलत हैं। जब होलोकास्ट में 10 लाख लोग जो यहूदी मरे थे, उसको पूरा विश्व मनाता है, जो कि 9 साल में करीब ये फिगर है, और 1 महीने में एक ही इलाके से अपने घर से निकाल के, बिना किसी मिलिट्री कॉज के, बिना किसी वॉर के रीज़न के 10 लाख से ऊपर लोग मारे गए, और वो राष्ट्र ने अपने इतिहास में उस दर्द को कभी दर्ज नहीं किया। बिल्कुल झेला, बड़ी बात है। आप लोग क्या मानते हैं कि विभीषिका आखिर में पार्टी की दोषी है? देखिए, यह जो विभीषिका हुई 1947 में, जब 14 अगस्त को इस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ, यह बहुत ही शर्मनाक था। इस देश को कुछ लोगों ने, कुछ सत्ता के धारी मंशा को रखते हुए इस देश को बांटने का जो भारत माता
जिस अपनी संस्कृति और अपनी इतिहास के लिए विद्यमान थी, उसको जो बांटा गया, उसके लिए स्वयं ही अपने आप में उस समय के सत्ताधारी लोग दोषी हैं। और यह बिल्कुल आप क्या मानते हैं? जी, मैं ये मानता हूँ कि मजहब के आधार पर इस देश के जो बंटवारे किए गए, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि मजहब के जो लोग थे हमारे देश में रुके और आज यहाँ पर रह रहे हैं। साथ ही साथ ये जो पूरा घटनाक्रम को अगर हम देखते हैं तो निजी स्वार्थ को साधने के लिए साधने की कोशिश हुई। आप क्या मानते हैं? सर, ऐसा है कि विभाजन कोई एक रात में तैयार नहीं हुआ था। ये बहुत लंबे समय से, ये कांग्रेस इसको बहुत लंबे समय से फॉलो कर रही थी कि किस तरह से हम देश को तोड़ें और दो भागों में इसको बांटें, और यहाँ किस तरह से जो है सत्ता की वजह थी। आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, जो विभाजन हुआ ये सरासर गलत था। विभाजन होना ही नहीं था। अरे भारत अखंड भारत था, सभी रह रहे थे, साथ ही सभी जाति वर्ग विशेष सभी लोग रह रहे थे, सभी धर्म के लोग रह रहे थे। ये विभाजन तो अपनी कुछ निजी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, यूँ कह लिया जाए, कांग्रेस के जो बड़े नेता थे इन लोगों ने किया, और उसका दंश आज भी हम झेल रहे हैं, हमारे लोग आज भी झेल रहे हैं। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए था। विभाजन किस बात का भाई? विभाजन ही हुआ गलत। ये विभाजन का निर्णय ही बहुत गलत था। ये हमारे हिसाब से तो विभाजन होना ही नहीं चाहिए था। तो देखिए कुंदन, फिलहाल उत्तराखंड की जनता आज भी इसको मान रही कि जो विभाजन हुआ, बंटवारे की बात आई, सियासत हुई, उसके पीछे उस वक्त के जो सत्ताधारी दल के लीडर्स रहे, वो आखिर कहीं न कहीं इसके दोषी सोच है विभाजन को लेकर के वो हमने जान लिया। एक बार फिर से लखनऊ का रुख करते हैं। विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, आप बताइए कि लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री के इस बयान पर? देखिए, बिल्कुल हम सीधे जो है लखनऊ के लोगों से बात करते हैं। जिस तरह से बयान आया, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे संसार में जब ये विभाजन हुआ तो हमारे यहाँ से जब भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया गया और मुस्लिमों को एक मुल्क दे दिया गया, ये सब कांग्रेस की ही देन थी। कैसे देखते हैं ये पूरे विभाजन को आप लोग? 14 अगस्त 1947 को जब ये विभाजन हुआ तो हमारे देश का दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने किया, जो कि ये गलत था। हमारे महाराज जी ने जो भी कहा ये सही कहा कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कैसे देखते हैं इसको? ये जो है आज जनता जितनी परेशान है, और इस जैसा कि भी भाई साहब ने बताया कि मुसलमानों को एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए कांग्रेस ने यह प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और इस देश के बंटवारे को किया। वो यही कारण है कि आज हम बंटवारे के साथ रह रहे हैं, तो वो कांग्रेस की देन है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ को इसके लिए धन्यवाद बोलता हूं कि इतना महत्वपूर्ण विषय जो आम जनता से बहुत दूर था कांग्रेस के शासनकाल में, और जिसका सबसे बड़ा दोषी कांग्रेस था, उसने धर्म के और जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे खासतौर से मुस्लिम वर्ग के लिए देश को दो भागों में बंटवारा कर दिया। लाखों लोगों की जनहानि हुई, आम जनता की जनहानि हुई, और उसके सारे दोषी है केवल और केवल कांग्रेस पार्टी, जिसकी वजह से आज देश जिस उन्नति पे होना चाहिए था उस उन्नति पे नहीं है, जिसको लगातार आज इस जनता को, आम जनता को ये चीजें झेलनी पड़ रही है बुरी तरीके से। कांग्रेस इसके लिए 100% जिम्मेदार है। कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को? ये कांग्रेस ने पूरे देश में जो विखंडन का कार्य किया है, ये बहुत ही निंदनीय रहा उस समय, और उसी का आज पूरा भारतवर्ष झेल रहा है। हम लोग इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए, ये तमाम जो राजधानी लखनऊ के लोग हैं, और लगातार चूंकि आज हमने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए, यहाँ तक कि पैदल मार्च जो है करते हुए नजर आए, और इसका मौन व्रत जो है वो रखा था। तो ये अपने आप में कह सकता है कि बांग्लादेश जैसे हालातों पर जो है उन्होंने आज बयान दिया, और लखनऊ के कार्यक्रम में उन्होंने इस बात का जिक्र किया। जी अभिषेक, अलीगढ़ के लोग क्या सोचते हैं इस बयान पर? क्या सहमति जताते हैं अलीगढ़ के लोग भी? बिल्कुल, देखिए, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका कहना है। ये बताइए, सीएम योगी ने कहा है कि जो बंटवारा हुआ था देश का, उसके लिए, पाकिस्तान के बंटवारे के लिए जो है कांग्रेस जिम्मेदार है। क्या कहेंगे आप, क्या मानते हैं? कांग्रेस भारत की पहली पार्टी थी जिस समय भारत आजाद हुआ था, लेकिन नींव अंग्रेजों ने बोई थी कि हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर देंगे तो जिस देश को हम छोड़ते जा रहे हैं उसमें लड़ाइयां होती रहेंगी, तो ये कभी देश तरक्की नहीं करेगा। मेन हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। अगर वो अलग होते तो देश को आजाद कराने में साथ साथ क्यों संग देते? तो दोनों पक्ष है, कुछ नेताओं ने इसको बना रखा है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, अंग्रेजों का बीज बोया हुआ है, जिस वजह से हम लोगों को अलग अलग किया जा रहा है। मेरा मानना ये नहीं है। हाँ, कांग्रेस पहली पार्टी थी, तो उनका हो सकता है ये मोटिव रहा हो, लेकिन हिंदू मुस्लिम जो मेन आदमी है, हम लोग जो रहते हैं साथ में, उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मिलके एक ही है। और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या मानते हैं आप, किस
देखिए, ये आज से ठीक 77 साल पहले की बात है और आज ये 2024 चल रही है और 1945 में जब मैं उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार का ही ये देन है जो पूरा देश में जो लाखों हिंदुओं की हत्याएं हुई और उस हत्याओं में केवल और केवल मैं अगर बात करूं तो हिंदुओं के ही सबसे ज्यादा हत्याएं हुई, हिंदुओं को ही काटा गया और जो आज तक निरंतर जारी है। अगर मैं वर्तमान की बात भी करूं तो कांग्रेस भले ही सरकार में नहीं है लेकिन हमेशा वो यही चाहती है कि हिंदुओं का ही कत्लेआम हो और इसका नतीजा है जो बांग्लादेश में जो आज कत्लेआम हो रहा है। वैसे अगर मैं बात करूं तो वैसे हर बात पर वो आवाज उठाने वाली होती है कांग्रेस की, ये है महंगाई है, ये है, वो है। क्या उन्होंने कभी हिंदुओं की हत्याएं जब हुई हैं, जब मुसलमानों के द्वारा और दूसरे धर्म के द्वारा हत्याएं की गई हैं, क्या कभी हिंदुओं ने आवाज उठाई है? इन लोगों ने, कांग्रेस ने आवाज उठाई है? हिंदुओं के लिए कभी भी इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। हिंदुओं की आवाज उठाने वाली केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है और उसी के परंतु आज जो विभाजन की विभीषिका है, ठीक है, उसका एक कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवक संघ जो देश का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है अभिषेक, मैं लौटता हूं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। 14 अगस्त के दिन विभाजन विभीषिका दिवस मनाने के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान आया है। विभाजन पर गिरिराज सिंह का भी बयान है, हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई। गिरिराज सिंह ने कहा है नेहरू को पीएम बनाना भी गलती थी। गिरिराज सिंह ने बात कही है सरदार पटेल पहले पीएम होते तो अच्छा होता। से और भी एक बड़ी भूल हुई जो नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। शायद पटेल प्रधानमंत्री बने होते, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति रहते तो देश आज ये हिंदुओं को ये दुर्दशा नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी भूल हुई। अगर सारे मुसलमानों को पाकिस्तान में भेज दिया गया होता और सारे हिंदुओं को पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाया गया होता तो ना यहाँ वक्फ बोर्ड को 9 लाख हेक्टेयर मुफ्त की जमीन होती और न हमारे वहाँ हिंदू सिख ईसाई मारे जाते। प्रमेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फिरोजाबाद से मौजूद है। प्रमेंद्र, चूंकि मुख्यमंत्री ने बयान दिया उसी तरह का बयान जो है गिरिराज सिंह का भी है, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल कुंदन, मैं बता दूं कि 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर इस तरह का सीएम योगी का जो बयान आया है तो निश्चित तौर पर 77 साल के बाद एक बार फिर विभाजन की जो प्रक्रिया थी और जो उससे बहस थी वो आज फिर से हो गई है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उसका बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों भी लोग हैं। हम बारी बारी से पूछते हैं आखिर ये जो बयान है उसे ये कैसे लेते हैं, मुख्यमंत्री का बयान कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री जी का बयान बिल्कुल ठीक है और सही है स्थितियों के हिसाब से। विभाजन के लिए पूरी तरीके से कांग्रेस ही जिम्मेदार थी क्योंकि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाना। ये कह रहे हैं कांग्रेस जिम्मेदार थी। मैं ये कहना चाहूंगा कि उस समय की परिस्थिति क्या थी और कांग्रेस ने निर्णय निकलवाया, ये तो अंग्रेजों के जमाने से इसकी नींव रखी गई थी। और मैं माननीय योगी से कहना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं जो उन मुद्दों पर रखा जाए। बेरोजगारी है, महिला पर अत्याचार हो रहे हैं, उन पर जो है उनको रखना चाहिए। व्यापारी परेशान है, व्यापार के नाम पर कोई चीज नहीं है, आदमी मरा जा रहा है, बेरोजगारी, बच्चे जो है अपना सुसाइड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं भटकाने वाली बात है। कोई भटकाने वाली बात नहीं है, कोई चीज महंगी नहीं है। अगर आप उसका रैंक देखेंगे उसी हिसाब से हर चीज महंगी हुई है। ये कोई महंगाई नहीं आई, जमीन देखिए, सोना देखिए, हर चीज महंगी हुई है। और ये विविधता का जो हमारा जब देश का विभाजन धर्म के अनुसार हुआ और उसके बाद विविधता भी हमने झेली और उसके बाद आज भी हम हिंदू मुस्लिम को झेल रहे हैं। इसको खत्म हो जाना चाहिए। जब ये कह रहे हैं खत्म हो जाना चाहिए, कांग्रेस की हमारे देश को आजाद हुए 77 साल हो गए, तो अब ये बात करना अपनी नाकामी को छुपाने जैसा हो गया है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आरएसएस का 1% योगदान भी था देश की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में। देश को आजाद कराया कांग्रेस ने। ये बयान बिल्कुल निंदनीय है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस समय जो योगी जी का बयान आया है ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेवक्त आया है, क्योंकि आजादी की में जो बंटवारा हुआ था इसके जिम्मेदार कौन है कौन नहीं है इसको तय करना एक 5 या 20 मिनट या 30 मिनट की डिबेट में तय करना नामुमकिन है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये बयान सिर्फ भटकाने के लिए है और सिर्फ इसलिए है कि जो सरकार एजुकेशन पर 18% टैक्स लगाती है वो सरकार अब सिर्फ अपनी नाकामियों को छिपाना ही तो चाहती है, तभी ये मध्य भटका रही है इस टाइम पर। ये कह रहे हैं एजुकेशन वगैरह नहीं दे रहे, शिक्षा नहीं दे रहे, इसलिए आप भटका रहे हैं। कोई कमी नहीं है, सब जगह नौकरियों की व्यवस्थाएं हो रही है, प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है और इस विभाजन का पूरी तरीके से जिम्मेदारी कांग्रेस की। ये कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कांग्रेस की है।
बीजेपी के नेता लोग हर काम तो कुछ करते नहीं है, और जब भी कोई मुद्दा आता है तो वो केवल नेहरू जी पर रहते हैं और कांग्रेस पर रहते हैं। उनका जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है। आम जनता देख रही है। ये कह रहे हैं आम जनता देख रही है। आम जनता पूरी तरह देख रही है कि ये अपनी। ठीक है परमेंद्र, मैं लौटता हूं। उन्नाव के लोग क्या सोचते हैं, ज्ञानेंद्र का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, विभाजन को लेकर के कौन और जिम्मेदार है? क्या कांग्रेस जिम्मेदार है, परिस्थितियां जिम्मेदार रही? उन्नाव के लोग क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें सीएम योगी का आज बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके बाद अभी हम सबने गिरिराज सिंह का जो मंत्री हैं उनका भी बयान सुना, उन्होंने भी सेम वही बात की। तो एलिगेशन जो है वो कांग्रेस पे लग रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ लोग मौजूद है सभी पार्टियों के, सबसे पहले मैं कांग्रेस पे जो प्रतिनिधि हैं उनसे प्रतिक्रिया ले लेता हूँ कि उनका क्या कहना है इस एलिगेशन पर। भैया, पहले योगी ने कहा कि कांग्रेस जिम्मेदार है विभाजन के लिए, आप गिरिराज सिंह ने भी वही बात रिपीट की। क्या लगता है आपको, कितना सही? देखिए, गिरिराज सिंह बयान बहादुर है। 1942 में जब कांग्रेस के सभी बड़े नेता जेल में थे, उस समय सिंध और आपका बंगाल में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी। और ये लोग आज तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये लोग अंग्रेजों से पेंशन लेते थे और कई माफीनामे लिखे। माफीनामे पर जवाब देना होगा। और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे क्योंकि उनके लिए बहुत आसान है। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो एक आदमी को बता दें जो आरएसएस या संघ से था कि वो जेल गया हो आजादी के दौरान। उन्होंने माफी मांगी, माफीनामे लिखे, अंग्रेजों के सामने घुटने टेके और वो बुलबुल से उड़ के आते थे। ऐसा विवादास्पद बयान कौन दे सकता? भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल बयान बहादुर है। और वर्तमान में जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंडनबर्ग जैसे जो मुद्दे जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, जो सेबी की प्रमुख ने लेन देन किया है और अडानी का नाम आया, उस मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। क्या आपका भी क्या मानना है जो ये कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, ये सही कह रहे हैं या जो योगी ने और गिरिराज सिंह ने कहा वो सही है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक नागरिक, और योगी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा, भाजपा ने क्या कहा, मैं इस एजेंडे के बजाय मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। तो मेरी बात ये है कि भाजपा ने पिछले साल भी और शायद इस साल भी ये जो विभाजन की विभीषिका यात्रा निकालते हैं, ये जुमला जो है ये कहता क्या है? ये विभाजन की विभीषिका है, विभीषिका को याद करने की चीज है क्या? ये वो है कि जख्म को नासूर बनाना है। जो पीढ़ी आईटी सेल के ज्ञान से जी रही है इस समय, अबोध लोग जो राजनीतिक ज्ञान रखते हैं, उनको ये बड़ा आकर्षित करने की कोशिश। मैं कहता हूं कि आरएसएस अपनी स्थापना से लगा के 1947 तक एक अपना प्रस्ताव बता दे जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पारित किया। एक कोई प्रस्ताव। गंभीर आरोप लगाए हैं आप पे कि ये जो विभीषिका है ये नासूर है, इसे बार बार याद किया जा रहा है लोगों को मिसगाइड करने के लिए। और इसके साथ साथ उन्होंने आपसे प्रस्ताव भी मांगे हैं कि कौन सा प्रस्ताव इसके लिए समाज के लिए, बताइए क्या जवाब? भाई साहब, भारत के नागरिक हैं। आजादी के बाद आपने भी जन्म लिया और आजादी के बाद मैंने भी जन्म लिया। ठीक है, लेकिन इतिहास के पन्ने से अगर किसी ठीक है, और नाव के लोगों की सोच हमने देख लिया है और वो क्या कहते हैं। एक बार फिर से लखनऊ का रुख करते हैं। हमारे साथ विशाल मौजूद हैं। विशाल, दरअसल इस तरह के आरोप जो है बीजेपी को पॉलिटिकल एडवांटेज भी देता है। विशाल, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। आज हमने देखा कि पूरा विभाजन विभीषिका को लेकर जो स्मृति व्यवस्था पूरे देश भर में आज बीजेपी ने मनाया। खास तौर से कांग्रेस पर जो है सवाल खड़े किए। कांग्रेस का ये कहना है कि इसके लिए तो ऑलरेडी जो है वो लोग की बात कह चुके हैं कि इसके लिए एक महासंघ बनाना चाहिए जो तमाम जो देश हैं। तो ऐसे में किसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस जिम्मेदार है और आज भी आप देखते हैं, कोई भी चुनाव हटा के देख लीजिए, आज भी वो हमारे भारत के हिस्सों को बांटने में लगे हुए हैं। चाहे केरल देख लीजिए, अभी हाल ही में अपना बंगाल देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर भारत का जो हमारा महान देश एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, आज कांग्रेस हमारे भारत को धूल में मिलाने का काम कर रही है। मैं कह सकता हूँ कि जितना उस समय हमारे बहन भाई जो हमारे हिंदू भाई बहन थे, जिनका उस समय बंटवारे के समय निर्मम हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, वो उसका कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। आज भी आप देख रहे हैं बांग्लादेश की क्या हालत है और वो कांग्रेस और सपा के नेता वाई लूट रहे हैं वहाँ पे। तो ये निश्चित तौर पे भारत को जो है अलग करना चाहते हैं, ये भारत को एक नहीं रखना चाहते। हमारी भारतीय जनता पार्टी
ये देखिए, ये तौर पर कह सकते हैं कि जो भाजपा की तरफ से आज जो पूरा कार्यक्रम हुए हैं उसको लेकर भी ये कह सकते हैं कि आज कांग्रेस पे पूरी तरह से अटैक किया। हालांकि सबसे खास बात ये रही कि जब इस पूरे मामले को लेकर सपा और कांग्रेस से जब सवाल पूछा गया तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये जो है ठीक है। कुल मिलाकर के बड़ा आरोप कांग्रेस पर आज मुख्यमंत्री ने 14 अगस्त यानी कि विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये जो विभाजन हुआ, अलग से पाकिस्तान देश बना, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का, और सहयोगियों के साथ जनता जुड़ी थी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक छोटा